आज आपके लिए ले आए हैं स्पेशियस 3 BHK, वो भी 150 गज में। प्रोजेक्ट के बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहें। अपने किरदार से महकता है इंसान, चरित्र पवित्र करने का कोई इत्र नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत देश फिर से एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल सस्ता घर पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए साउथ दिल्ली की सबसे डेवलपिंग लोकेशन पे एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आया हूं जिसका साइज़ 150 गज है, जिसमें ना स्पेस की कमी है ना वेंटिलेशन की कोई कमी है, और ये इंडिपेंडेंट फ्लोर है, वो भी 1350 स्क्वायर फीट पे बना हुआ। बट सबसे पहले मैं आपको लोकेशन के बारे में आइडिया दे देता हूँ कि हम इस वक्त किसी लोकेशन पे खड़े हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे एम्स हॉस्पिटल। अभी तक आपने एम्स हॉस्पिटल के बारे में सुना होगा कि गौतम नगर और जो आईने का जो साउथ दिल्ली का जो बीच का एरिया है उसमें एम्स ऑल इंडिया मेडिकल जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है वो बना हुआ है और वहीं पे लोकेटेड है। बट आज की डेट में राजपुर खुर्द एक्सटेंशन मैदान गढ़ी के अंदर भी एम्स हॉस्पिटल आ चुका है। बहुत जल्दी ये हॉस्पिटल वर्किंग होने वाला है, यानी कि अगले साल ये हॉस्पिटल वर्किंग में होगा। अभी ये बिल्डिंग बन रही है, जो छोटा मोटा काम बचा हुआ है इस हॉस्पिटल के अंदर वो पेंडेंसी को कवर किया जा रहा है और बहुत जल्दी ही कस्टमर्स के लिए यानी कि लोगों के लिए ये हॉस्पिटल खुल जाएगा। अब ये लोकेशन में ये अकेली ऐसी डेवलपमेंट नहीं है जो हो रही है, इसके अलावा भी बहुत सारी डेवलपमेंट है जो साउथ दिल्ली की इस लोकेशन पे हो रही है। वैसे मैं अपनी हर वीडियो में इस लोकेशन के डेवलपमेंट के बारे में बताता हूँ। एम्स हॉस्पिटल अब आप पीछे देख ही पा रहे होंगे, साथ ही साथ साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो कि एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है वो भी इस लोकेशन पे आ चुकी है। 90% से ज़्यादा यूनिवर्सिटी के अंदर काम हो चुका है। बहुत ही जल्दी जो बच्चे हैं वो यहाँ पे आके पढ़ना शुरू करेंगे। साथ ही साथ सिल्वर लाइन की मेट्रो कनेक्टिविटी भी इस लोकेशन को मिलने वाली है। इस हॉस्पिटल को, इस यूनिवर्सिटी को, CBI के क्वार्टर्स को, जैसा कि राइट साइड में देख पा रहे हैं ये CBI के रेजिडेंशियल्स हैं। लेफ्ट साइड में मेरे जो आप देख पा रहे होंगे CISF का कैंप है, जहाँ पे आपके जो हमारे फौजी लोग होते हैं, जो मिलिट्री के लोग होते हैं, उनके लिए ये यहाँ पे रेजिडेंशियल बनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे गवर्नमेंट के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके नाम अभी डिस्क्लोज नहीं हुए हैं, मगर वो इस लोकेशन पे आने वाले हैं। NIA के यहाँ पे रेजिडेंशियल्स आ चुके हैं, DDA पार्क डेवलप कर रहा है, NCIPM का पेस्ट कंट्रोल का रिसर्च सेंटर आ चुका है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो रोडों के साइजेस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा चौड़ा किया जा रहा है। माना जा रहा है कि 30 मीटर्स की यहाँ पे रोडें होंगी, जिनका अप्रॉक्स साइज़ अगर फीट में बात की जाए तो 100 फीट तक का रोड का साइज़ यहाँ पे होगा। साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटी है इनके बच्चों को मेट्रो की कनेक्टिविटी दी जाएगी सिल्वर लाइन के थ्रू, और सिल्वर लाइन का जो स्टेशन है वो नेपसराय पे यानी कि इग्नू पे होने वाला है। और इग्नू के बच्चों और साउथ एशियन के बच्चों को मेट्रो की कनेक्टिविटी यहाँ पे बहुत जल्द मिलने वाली है। साथ ही साथ गवर्नमेंट का ये भी प्लान है कि इस लोकेशन को कनेक्टिविटी दी जाए साकेत से, और ये कनेक्टिविटी उनको दी जाएगी नेपसराय फ्रीडम फाइटर होते हुए साइदुल्ला जाब के थ्रू, ये साकेत से भी कनेक्ट हो जाएगा। और जो लोग वर्किंग है नेहरू प्लेस, साकेत या दिल्ली की किसी और लोकेशन पे, वो इस रास्ते के थ्रू भी अदर लोकेशन को कनेक्ट कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं मेट्रो कनेक्टिविटी के बारे में। अभी आपकी जो करंट मेट्रो है वो इस येलो लाइन की मेट्रो है, जिसका स्टेशन आपको कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन और छतरपुर मेट्रो स्टेशन मिल जाता है। मगर जैसा मैंने बताया, अपकमिंग मेट्रो सिल्वर लाइन की आने वाली है, जिसका स्टेशन इग्नू और छतरपुर मंदिर पे भी आपको मिलने वाला है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में DTC बसें, शेयरिंग ऑटो, प्राइवेट कैश, ग्रामीण सेवा सभी आपको आपकी लोकेशन से मात्र 200 से 300 मीटर के डिस्टेंस पे ही मिल जाती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं स्कूल और हॉस्पिटल्स के बारे में। जितने भी बड़े अच्छे स्कूल्स और हॉस्पिटल्स हैं वो वसंत कुंज, साकेत में आपको 5 से 7 किलोमीटर के रेडियस पे ही मिल जाते हैं। तो अब ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम सीधे चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के बाहर, और वहाँ मैं आपको प्रोजेक्ट का एलिवेशन बताऊंगा, फिर पार्किंग समझाऊंगा और फिर फ्लैट का ओवरव्यू दूंगा। प्रॉपर्टी का टाइटल और प्रॉपर्टी का जो प्राइस है वो मैं आपको फ्लैट पे ही बताऊंगा। तो बिना देर किए सीधे चलते हैं अपने फ्लैट की तरफ। दोस्तों अब आ चुके हैं हम अपने प्रोजेक्ट के बाहर, और मैं आपको प्रोजेक्ट के बाहर की रोड दिखाना चाहूँगा। अप्रॉक्स 25 फुट की चौड़ी रोड आपको आपके घर के बाहर मिल जाती है। राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे एलिवेशन, कैमरा पर्सन को बोलूँगा आपको एक बार एलिवेशन दिखाने के लिए। इस पर अभी वाइट कलर का एक्सटीरियर का पेंट किया गया है, मगर और अच्छे तरीके से इसको फिनिश करके एलिवेशन को आपको दिया जाएगा। और इस फ्लैट की USP, इस बिल्डिंग की USP ये है कि इसमें 5 ही फ्लैट आपको मिलते हैं, मगर गाड़ियों की पार्किंग कम से कम 6 से 7 गाड़ियों की आपकी मिल जाती है। अभी पार्किंग में काम चल रहा है, इसलिए मैं आपको पार्किंग दिखा नहीं पा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, बट आप स्पेस का अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कितना बड़ा स्पेस आपको इस पार्किंग एरिया में मिल जाता है। तो दोस्तों बिना देर किए चलते हैं सीधे अपने फ्लैट की तरफ।
दोस्तों अब आ चुके हैं हम अपने फ्लैट में, और फ्लैट में हम आज की इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं बैल्कनी एरिया से। अक्सर फ्लैट हम मेन एंट्रेंस से शुरू करते हैं, मगर इस वीडियो को हमने कुछ चेंज करने की कोशिश की है कि आपको वीडियो फ्लैट की बैल्कनी से दिखाएं। सबसे पहले बैल्कनी में आपको टफन ग्लास मिल जाता है, और जो आपका टॉप मिल जाता है ग्रेनाइट का मिल जाता है। स्पेशियस बैल्कनी आपको मिलने वाली है। अगर इसके डायमेंशंस की बात की जाए तो अप्रॉक्स 4 बाय 17.5 फीट की ये बैल्कनी आपको मिलने वाली है इस फ्लैट में। इस फ्लैट की दोनों जो बेडरूम हैं, जो बड़े बेडरूम आपके मिल जाते हैं, वो बैल्कनी से कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पे आपको बैल्कनी में वॉशिंग पॉइंट भी मिल जाता है। तो आपका जो वॉशिंग की एक दिक्कत रहती है, यूटिलिटी एरिया की जो दिक्कत रहती है कि आपकी वॉशिंग मशीन कहाँ पे लगे, वो इस फ्लैट में आपको सॉल्व हो जाती है बैल्कनी एरिया में। अब चलते हैं हम अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। दोस्तों ये इस फ्लैट का फर्स्ट बेडरूम है, और इसको आप मास्टर बेडरूम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बैल्कनी से भी कनेक्ट होता है और इसमें आपको अटैच वॉशरूम भी मिल जाता है। अगर इसके डायमेंशंस की बात की जाए तो 15.5 बाय 11 फीट का ये आपको बेडरूम मिलने वाला है, और इसमें फॉल सीलिंग वर्क आपको बिल्डर की तरफ से करके दिया जाएगा। इसमें आपको वार्डरोब मिल जाती है, काफ़ी स्पेशियस वार्डरोब मिल जाती है आपको। और इसके अगर डायमेंशंस की बात की जाए तो अप्रॉक्स 4.5 बाय 8 फीट की ये आपको वार्डरोब मिल जाती है अप टू सीलिंग। इसमें आपको विंडो एसी का प्रोविजन बिल्डर करके दे रहे हैं। तो आपका जो विंडो एसी है वो इस लोकेशन पे इंस्टॉल हो जाता है। ओपनेबल विंडो आपको बिल्डर की तरफ से मिल रही है। वेंटिलेशन के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। गर्मियों में आप विंडो को ओपन कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा घर का वेंटिलेशन इसके कारण बना रहता है। दोस्तों ये हमारे फ्लैट के इस बेडरूम का अटैच वॉशरूम है, और अगर इसके डायमेंशन की बात की जाए तो 6.5 बाय 5.5 फीट का ये आपका वॉशरूम मिलने वाला है, अटैच वॉशरूम। अभी वॉशरूम गंदा है, फ्लैट भी थोड़ा आपको गंदा दिखेगा, मगर हम आपके सामने जल्दी से जल्दी प्रॉपर्टी को लेके आना चाहते थे कि आपके पास मौका हो इस फ्लैट की विजिट करने का। दोस्तों इसमें जितनी भी आपको फिटिंग्स मिल रही हैं बाथरूम में, सारी ब्रांडेड मिलेंगी बिल्डर की तरफ से। और गीज़र के पॉइंट, बेडिंग एरिया सेपरेट मिलेगा। यहाँ पे आपको ओपनेबल विंडो मिल जाती है, तो अटैच वॉशरूम का वेंटिलेशन भी काफ़ी अच्छा बना रहता है। एग्जॉस्ट फैन इस लोकेशन पे आपको बिल्डर की तरफ से इंस्टॉल करके दिया जाएगा। और जितने भी आपको इलेक्ट्रिकल स्विचेस मिल जाते हैं वो सारे ब्रांडेड मिल जाते हैं इस फ्लैट के अंदर। अब चलते हैं हम अपने सेकेंड बेडरूम की तरफ। दोस्तों ये इस फ्लैट का सेकंड बेडरूम है, और अगर इसके डायमेंशंस की बात की जाए तो अप्रॉक्स 11.5 बाय 13 फीट का ये बेडरूम आपको मिलने वाला है, आपका सेकंड बेडरूम। इसमें भी आपको बहुत बड़ी स्पेशियस वार्डरोब मिल जाती है, और अगर इसके साइज़ की बात की जाए तो अप्रॉक्स 5 बाय 8 फीट की ये आपको वार्डरोब मिल जाती है। इसमें भी सारा फॉल सीलिंग वर्क आपको करके मिलेगा, सीलिंग लाइट इंस्टॉल करके दी जाएंगी। और इसमें भी विंडो एसी का प्रोविजन बिल्डर आपको दे रहे हैं, और ओपनेबल विंडो दे रहे हैं जो बैल्कनी की तरफ खुलती है। तो काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन आपका बना रहता है इस बेडरूम का भी। इस बेडरूम में बिल्डर ने आपको दोनों तरफ से, यानी कि कॉमन वॉशरूम की तरफ से भी एंट्रेंस दी है, और आपके बेडरूम से भी एंट्रेंस दी है। अगर इसके साइज़ की बात की जाए तो अप्रॉक्स 8 बाय 7 फीट का ये आपका वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम बना हुआ है। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इस वॉशरूम को यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी जो बेडिंग एरिया है बिल्कुल सेपरेटली आपको दिया जा रहा है। आपका जो वेस्टर्न शीट है वो इस लोकेशन पे आपको इंस्टॉल करके दी जाएगी। तो यानी कि बहुत अच्छे तरीके से प्लान करके इस वॉशरूम को, इस फ्लैट को बनाया जा रहा है। ओपनेबल विंडो मिल जाती है, एग्जॉस्ट फैन आपको बिल्डर इसमें इंस्टॉल करके देगा। इसी कॉमन वॉशरूम से आपका कनेक्ट करता है लिविंग एरिया, यानी कि ड्राइंग और डाइनिंग एरिया। काफ़ी बड़ा स्पेस आपको इस ड्राइंग एरिया का मिल जाता है। दोस्तों अगर ड्राइंग डाइनिंग एरिया के डायमेंशंस की बात की जाए तो अप्रॉक्स 16 बाय 19.5 फीट का ये आपका ड्राइंग डाइनिंग एरिया होने वाला है। फॉल सीलिंग वर्क आपको काफ़ी अच्छा करके दिया जा रहा है बिल्डर के द्वारा। फॉल सीलिंग की जितनी भी लाइट्स है, सीलिंग लाइट सारी इंस्टॉल करके दी जाएंगी आपको। विंडो एसी का आपको प्रोविजन इसमें करके दिया जा रहा है बिल्डर के थ्रू। हॉल में ओपनेबल विंडो मिल रही है, जिससे हॉल का वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा बना रहता है। सारी फिटिंग जैसे मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिकल फिटिंग सारी ब्रांडेड होने वाली है। 2 फैन इसमें बिल्डर की तरफ से आपको इंस्टॉल करके दिए जाएंगे। दोस्तों इसी हॉल से कनेक्ट करता है आपका किचन। बट सबसे पहले मैं आपको प्लेसमेंट बता दूं कि आपके सोफे की प्लेसमेंट कैसे होगी। दोस्तों आप अपना एल कॉर्नर सोफ़ा इस लोकेशन पे प्लेस कर सकते हैं। कितना ही बड़ा सोफ़ा हो आपका इजीली इस हॉल के अंदर आ जाता है, क्योंकि हॉल का साइज़ काफ़ी अच्छा है। और ये एरिया आप अपने डाइनिंग टेबल के लिए यूज़ कर सकते हैं। 6 सीटर 8 सीटर जितना ही बड़ा डाइनिंग टेबल हो आप इस लोकेशन पे लगा सकते हैं। दोस्तों कि अब इस वक्त मैं किचन में खड़ा हूँ, और अगर इसके डायमेंशंस की बात की जाए तो अप्रॉक्स 8 बाय 10 फीट का आपका स्पेशियस किचन होने वाला है। आप चाहें तो इसमें वुडन का पार्टीशन वर्क करके इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, और अपने किचन को एक डिफरेंट लुक दे सकते हैं। आपका जो टॉप है, ग्रेनाइट का टॉप आपको इस पर दिया जा रहा है। काफ़ी अच्छी ओवरहेड स्टोरेज आपको दी जा रही है हाइड्रोलिक शॉकर के साथ। अभी इसमें हाइड्रोलिक शॉकर्स लगे नहीं हैं, मगर बिल्डर की तरफ से लगा के दिए जाएंगे। चिमनी इस लोकेशन पे आपको इंस्टॉल करके दी जाएगी बिल्डर के थ्रू।
दोस्तों आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पल्सेस ग्रेन इन ओवरहेड स्टोरेज में रख सकते हैं। नीचे आपको काफ़ी अच्छी स्टोरेज दी जा रही है, एसएस की बास्केट दी जा रही है, सेमी मॉड्यूलर किचन आपको बना के दिया जा रहा है। यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी ओपनेबल विंडो मिल जाती है जिसमें बिल्डर ऑलरेडी एग्जॉस्ट फैन इंस्टॉल कर चुके हैं। और ओपनेबल विंडो होने का फ़ायदा ये होता है कि आपको किचन के अंदर किसी भी तरीके की वेंटिलेशन की दिक्कत नहीं होती है। ये एरिया आप अपने फ्रिज के स्पेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो किचन में ही आपका फ्रिज आता है, आपके हॉल के एरिया में फ्रिज एक अननेसेसरी स्पेस नहीं लेता है। अब चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। दोस्तों ये इस फ्लैट का थर्ड बेडरूम है। अगर इसके साइज़ की बात की जाए तो अप्रॉक्स 12 बाय 14 फीट का ये आपका थर्ड बेडरूम होने वाला है। इस बेडरूम में आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है, एक एम्पल स्पेस की आपको वार्डरोब मिल जाती है। अगर इसके डायमेंशंस की बात की जाए तो अप्रॉक्स 5 बाय 8 फीट की ये वार्डरोब होने वाली है। काफ़ी अच्छा साइज़ आपको बिल्डर ने निकाल के दिया है इसमें वार्डरोब का। फॉल सीलिंग वर्क बिल्डर के थ्रू करके दिया जाएगा आपको। इस रूम में भी आपको ओपनेबल विंडो मिल जाती है जिसमें आप अपना विंडो इसी यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। विंडो को वेंटिलेशन के लिए खोल के रख सकते हैं। दोस्तों अभी इसके अटैच वॉशरूम में लाइट नहीं है, मगर इसके अगर साइज़ की बात की जाए तो अप्रॉक्स 8.5 बाई 6 फीट का ये स्पेशियस वॉशरूम आपको अटैच वॉशरूम के तौर पे मिलने वाला है थर्ड बेडरूम के साथ। ओपनेबल विंडो इसमें आपको मिल जाती है, वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं रहती। इसके अंदर भी एग्जॉस्ट फैन बिल्डर की तरफ से इंस्टॉल करके दिया जाएगा आपको। और दोस्तों ये इस फ्लैट का एंट्रेंस डोर है। सबसे पहले होने वाली चीज़ आज इस वीडियो में सबसे लास्ट में हो रही है। दोस्तों अगर डोर के डायमेंशंस की बात की जाए तो अप्रॉक्स 4.5 बाय 8 फीट का एंट्रेंस डोर आपको मिलने वाला है, जिसमें लगने वाले डोर लॉक बहुत ही अच्छे ब्रांडेड होने वाले हैं। और दोस्तों ये इस फ्लैट का लॉबी एरिया है, यानी कि आपके घर के बाहर की एंट्रेंस है। इंडिपेंडेंट फ्लोर है तो आपको एक फ्लोर पे एक ही घर मिलता है, और जिसके कारण आपकी प्राइवेसी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन रहती है। और आप स्टेयर केस का साइज़ भी देख पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छा स्टेयर केस है। साइज़ की बात की जाए तो अप्रॉक्स 4 फीट का स्टेयर केस आपको मिल जाता है, और इस पर ग्रेनाइट की फ्लोरिंग आपको होके मिलती है। अब बिना देर के सीधे चलते हैं अपने टेरेस एरिया पे, जहाँ पे मैं आपको प्रॉपर्टी का टाइटल और प्रॉपर्टी के प्राइस के बारे में बताऊँगा। तो सीधे चलते हैं अपने टेरेस पे। दोस्तों लोकेशन, कनेक्टिविटी और फ्लैट का मैं आपको पूरा ओवरव्यू कर चुका हूँ, सारी ज़रूरी बातें बता चुका हूँ। बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जिस फ्लैट का मैंने ओवरव्यू दिया है, अभी हम उसी बिल्डिंग के टेरेस पे खड़े हो रखे हैं। और ये आप सभी को कॉमन टेरेस मिलने वाला है, यानी कि आपका जो छोटा मोटा पार्टी फंक्शन होता है आप वो इस टेरेस पे कर सकते हैं। ये रूफ टॉप टेरेस के साथ ये फ्लैट नहीं बिका हुआ है, कॉमन टेरेस की तरह आपको ये टेरेस यूज़ करने को मिलती है। दोस्तों सभी चीज़ों के जवाब मैंने दे दिए हैं, मगर फिर भी आपके कोई क्वेरी और कंसर्न्स हो तो स्क्रीन पे फ्लैश होते हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सस्ता घर से अपने सभी क्वेरी के आंसर्स ले सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से थ्रू मिलने वाली फैसिलिटीज़ के बारे में। दिल्ली जल बोर्ड का पानी, आईजीएल की गैस पाइपलाइन और बीएसईएस का इलेक्ट्रिसिटी मीटर आपको इस प्रॉपर्टी में ईजिली अवेलेबल हो जाता है। अब बात कर लेते हैं बिल्डिंग में मिलने वाली एमिनिटीज़ के बारे में, यानी क्या क्या एमिनिटीज़ आपको इस बिल्डिंग में मिल रही है। एक गाड़ी की कॉमन कार पार्किंग, लिफ्ट और कॉमन टेरेस के एक्सेस राइट्स आपको बिल्डिंग की एमिनिटी से मिल जाते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं फ्लैट और फ्लैट में मिलने वाली एमिनिटीज़ के बारे में। दोस्तों इस फ्लैट के अंदर आपको एक मॉड्यूलर किचन मिल जाता है, आपको चिमनी बिल्डर इसमें किचन में इंस्टॉल करके देंगे। 2 गीज़र मिल जाते हैं आपको 3 वॉशरूम के अंदर। आपको इसमें 3 वार्डरोब मिल जाती हैं। आपकी जो भी फ्लैट फिटिंग्स है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, फैंस वगैरह सब आपको बिल्डर इंस्टॉल करके देंगे। एग्जॉस्ट फैन बिल्डर इंस्टॉल करके देंगे। किचन की जो फिटिंग्स होने वाली हैं वो भी ब्रांडेड होने वाली हैं। बाथरूम की जो फिटिंग होने वाली है वो सारी ब्रांडेड होने वाली है। दोस्तों अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। नए प्रोजेक्ट्स, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, करंट प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कीजिए, जो होने वाली है www.sastaghar.in। अपनी रिक्वायरमेंट, अपने बजट के हिसाब से प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कीजिए और गो थ्रू कीजिए, और सस्ता घर के साथ अपनी विजिट लाइन अप कीजिए। तो दोस्तों मैं पुनीत बिष्ट अब आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलूंगा अगले प्रोजेक्ट के सफ़र में, तब तक के लिए नमस्कार।